नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश राजपूत। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की जिम्मेदारी आला कमान ने जिस शख्स को दी है वो हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी। कमलनाथ जी, आपने चुनावी उससे हमको वक्त दिया। मैं और मेरे सहयोगी आशीष दोनों आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। सर, आप पूर्व मुख्यमंत्री तो मध्य प्रदेश के हैं और आपके कार्यकर्ता आपको भावी मुख्यमंत्री भी बोलने लगे हैं, तो क्या आप भी अपने आप को भावी मुख्यमंत्री मान रहे हैं, और मान रहे हैं तो इसकी क्या वजह है? मध्य प्रदेश की मतदाता कौन भावी मुख्यमंत्री होगा तय करेंगे, और मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वह अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। ये चुनाव सत्ता का नहीं, सच्चाई का है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो प्रदेश की तस्वीर है आज, जहाँ हर वर्ग परेशान है, भटकता नौजवान, हमारा दुखी किसान, हमारा छोटा व्यापारी, आज सब ये देख रहे हैं। तो इस चुनाव में मध्य प्रदेश के भविष्य का फैसला होगा, केवल एक उम्मीदवार या केवल एक पार्टी का फैसला नहीं होगा। सर, दिग्विजय जी ने 130+ का मिशन दिया, अरुण यादव कह रहे थे 150। बीजेपी क्लेम कर रही है 2003 की परफॉर्मेंस वो रिपीट करने जा रही है। आप कोई आंकड़ा दे सकते हैं? देखिए, मैं शिवराज सिंह नहीं हूँ कि मैं कहूँ 2003 का परफॉर्मेंस होगा। मुझे पूरा विश्वास, जैसे कहा कि मध्य प्रदेश के मतदाता हैं, ये प्रश्न आप मतदाताओं से पूछिएगा, मेरे से मत पूछिए। सर, किन इश्यूज पे आपको लगता है कि आप इतना कॉन्फिडेंट हैं कि ये इश्यूज मेन रहने वाले हैं जिस पर जनता इस बार कांग्रेस पर भरोसा देगी? सबसे भ्रष्ट प्रदेश मध्य प्रदेश। हर मध्य प्रदेश का व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पंचायत से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसानों के साथ अन्याय, ये साफ स्पष्ट बातें हैं जो किस तरह किसानों को भटकना पड़ा बीज और खाद के लिए। और लोगों को अब कोविड भी याद आ रहा है कि कोविड में क्या हालत थी अपने प्रदेश की और कितने लोग मरे, जिसके आंकड़े छिपाने का काम गवर्नमेंट ने किया। अंत में तो ये आंकड़े सब सामने आ गए। सर, भ्रष्टाचार पे तो उल्टा प्रधानमंत्री आप लोगों को घेरते हैं कि आपकी पार्टी को पर भी आरोप लगाते हैं और आपके इंडिया अलायंस पे भी कहते हैं भ्रष्टाचारियों का वो है। अरे, हम तो सत्ता में है नहीं और भ्रष्ट हैं हम। ये सत्ता में हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं और ये हैं ईमानदार। ये तो मजाक। आप कोई सोचते हैं जनता इन पर विश्वास करती है? सर, ये जो चुनाव के राज्य होते हैं वहाँ पे ईडी के छापे पड़ने लगते हैं। राजस्थान में पड़े, दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में कुछ दिनों में पड़ने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या मैं इसकी जानकारी नहीं रखता। हाँ, मुझे ना तो इसका डर है, मैं क्यों जानकारी रखूँ। सर, ऐसे मध्य प्रदेश में चल रहे हैं चुनाव है, मगर ऐसा लगता है कि शोले फिल्म चल रही है, जय वीरू की बात आ रही है और आपने किसी को गब्बर सिंह कहा किसी को। देखिए, ये सब चीज़ें चलती हैं चुनाव में, ये सब चीज़ें चलती हैं क्योंकि सब अपनी बात कहते हैं, तो मजाक भी होता है। सर, ब्रजेश जी ने ईडी वाली बात कही थी, मैं बस उससे एक सवाल और पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा कि आपको इस बात का भय नहीं है। मैं पूछना चाहता था, आपको इस बात का डर तो नहीं है कि ईडी की एंट्री अब मध्य प्रदेश में भी हो सकती है? देखिए, अगर वे राजनीति करेंगे वो करेंगे, जिससे हर चीज़ों का उपयोग करेंगे। हम देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल को समन किया गया है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने उल्टा आरोप लगाया कि चुनावी राज्यों में मुझे जाने नहीं देना चाहते, प्रचार नहीं करने देना चाहते, इस वजह से बीजेपी ऐसा करा रही है ईडी से। अब ये मैं नहीं जानता क्यों केजरीवाल का क्यों समन किया, पर अगर ये बात ऐसे कह रहे हैं, बात तो सच है। चुनाव चल रहे हैं, ये तो सच्चाई है। चुनाव चल रहे हैं और इस वक्त उनको समन करना तो थोड़ा अजीब है ही। सर, मध्य प्रदेश में सपा बसपा की भी एंट्री हो गई है और अमित शाह आके बोल के गए हैं कि बीजेपी वालों से कि सपा बसपा को मजबूत करूं। तो आपको नहीं लगता कि मुकाबला? देखिए, ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस में है। ये 10 साल पहले 20 साल पहले की बात नहीं है। राजनीति में बहुत परिवर्तन हुआ है, सब समझ गए हैं। ये चुनाव के मैदान में बहुत कोई हो सकते हैं, पर चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। सर, कैंपेन कैसे आप आगे बढ़ाएंगे? सेकेंड फेज ऑफ कैंपेन की हम बात सुन रहे हैं, क्योंकि उनके तमाम सांसद आपके सामने हैं, तो क्या आप लोग और अग्रेसिव वे में? हम अपना जो कर रहे थे करेंगे। हमने अपनी योजना बना ली है, सब जगह दौरा कर रहे हैं। राहुल जी के कार्यक्रम होंगे, खड़गे जी के, प्रियंका जी के कार्यक्रम अगले 10 दिन में। बहुत सारे कार्यक्रम है, 2-2, 3-3 कार्यक्रम हर रोज होंगे सर। और सर, जो 7 सांसद उन्होंने उतार दिए, आपको नहीं लगता कि उसका कोई इम्पैक्ट इलेक्शन में हो सकता है? वो जाने, उनका काम जाने। हाँ, ये क्यों उतारे हैं सांसद, इनको और कोई नहीं मिला। तो शिवराज जी की पारी ओवर है क्या सर, आपको क्या लगता है? ये बीजेपी तय करेगी। अगर उनको वो शर्मा रहे हैं,
उनको मुख्यमंत्री घोषित करने में, और कभी कहते हैं ये हाई कमांड तय करेगा, कभी कहते हैं देखिए आगे बताएंगे। तो ये क्यों शर्माते हैं घोषित करने का, ये मुझे समझ नहीं आती। कमलनाथ जी को चुनौती शिवराज सिंह चौहान से या प्रधानमंत्री मोदी से? मुझे चुनौती ये राज्य का चुनाव है, और ये चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं बीजेपी के शिवराज सर, सिंह। एक आखिरी सवाल कि पिछला चुनाव भी आपकी अगुवाई में कांग्रेस से लड़ा था 2018 में, 2023 में फिर एक बड़ा चुनाव है, तो उस चुनाव और इस चुनाव में क्या चैलेंज दिख रहे हैं, क्या फर्क दिख रहे हैं? बहुत परिवर्तन है मतदाताओं में। जिनको हम ज्ञान देने जाते थे वो आज हमें ज्ञान देने को तैयार है। मतदाता बहुत समझदार हो गए। मैं तो 44 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ, जीत रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ राजनीति में कितना परिवर्तन हुआ है। सर, लास्ट टाइम आपका स्लोगन था वक्त है बदलाव का, तो क्या इस बार भी वक्त है बदलाव का है या कुछ और? देखिए, बदलाव का तो वक्त है, बहुत सारी चीज़ों का वक्त है। मध्य प्रदेश के भविष्य का फैसला का वक्त है। सर, इसका इम्पैक्ट लोकसभा में, आखिरी सवाल का जवाब, आपको लगता है कि मध्य प्रदेश के चुनाव के नतीजों का इम्पैक्ट लोकसभा में देखने को मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं, जरूर देखने को मिलेगा। आज ये राजनीतिक परिवर्तन आप समझ जाइए। ये थे कमलनाथ जी, आत्मविश्वास से भरे हुए, मोहित और हुमैन के साथ आशीष और मैं ब्रजेश राजपूत।